अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं? आज मितुल मुबारक है जी। मुहर्रम हराम की 29-25 जुलाई और सावन की 10 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदाब अर्ज़। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पायदार तरक्की, आलमी बैंक की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर की मुलाकात, ताउन को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार। जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन यूईटी को मिसाली दायरा बनाने का फैसला। कौमी असम्बली अरकान को 1.16 अरब रुपए के फ्री सफ़र वोचर्स दिए गए। ये निसार बासी साहब का कॉलम लगा है भाई जी। सोचने की बात है कि ये फ्री सफ़र जो हैं वो अरकान असम्बली जो कि पहले ही बड़ी पुरताजी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनको दिए जाते हैं। गरीब आदमी के लिए बेचारे का बिजली का बिल पूरा करना जो मुश्किल है। ये सोचने की बात है हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी अदलिया के लिए, हमारे ऑफिसर्स के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए और हमारी फ़ौज के लिए। ज़रूर इस पर गौर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कबायली जरगा केपी में अमन व अमान का जायज़ा। सूबे में गुड़ तालिबान के लिए कोई गुंजाइश नहीं, वज़ीर गंडापुर कह रहे हैं। अहम खबरों में आज खाने के तेल में नाजायज मुनाफाखोरी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। मुकदमा ISI पर नहीं, बरतानवी जज ने आदिल राजा को बता दिया। वफाकी गवर्नमेंट ने सूबाई सर्विस के 8 अफसरों को PAS का हिस्सा बना लिया। PTI ने गिरफ्तार कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। गुस्सा गुस्से में फट पड़े। नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और चीन के गुर्ब मुफाहमत की याददाश्त। हनी ट्रैप और जाली मुलाजमत स्कीमों के जरिए शहरियों को लूटने का इंकशाफ। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाबी शिकस्त के बावजूद मुस्तफ़ी न होने का ऐलान। देखें जापान में फड्डे पड़ गए। मुट्ठी पर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। तर्जमान पाक फौज बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कबायली इमाम को किसी भी सूरत तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, चेयरमैन सेनेट कह रहे हैं। सिविल सर्विस इस्लाहात वज़ीर ने SN इकबाल की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात न मिलने का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसमें बुखारी कह रही है नून लीग। अमरीकी कंपनियों को भारतीय मुलाजमीन न रखने की हिदायत। मुंबई धमाके केस का फैसला बतौर अदालती नज़ीर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई स्टेटमेंट। सदर ज़ारी की सालगिरह पर चीनी सदर शी चिनपिंग का खुसूसी पैगाम। गैस सेक्टर 250 अरब गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। 2 माह में फ्री एनर्जी मार्केट पॉलिसी नाफज करने का ऐलान। हुकूमत का बिजली खरीदारी का सिलसिला खत्म हो जाएगा, वैस लगारी कह रहे जी। टिकटॉक पाकिस्तान में पहली समाही में तकरीबन 2.5 करोड़ वीडियोस हज़फ। PTA 6 LDI कंपनियों को 30 दिन बकाया अदा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बांझपन पर खवातीन के मेहर या नान नफका से इनकार गैर कानूनी करार। दहशतगर्दी आली मसला, पाकिस्तान दुनिया की फ्रंट लाइन शील्ड है, अताउल तारड़ कह रहे हैं। मस्तोंग फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द खिलाफ, मेजर समेत 2 जवान शहीद। ग्रेड 19 में तरक्की के लिए लाजमी कोर्स MCMC के लिए नामजदगी में रद्दोबदल। आगे बढ़ते हैं जी, बैक पेज पे। गिलगित बारिशों से तबाही, दियामर में हलाकतों की तादाद 6 हो गई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का रास्ता नहीं रोक सकते, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है। ज़री तरक्याती बैंक में करप्शन, चोरी व खुद बुर्द के इंकशाफात। इजरायली हमलों में 79 फ़लस्तीनी शहीद, भूख संवाद जारी, आल मीडिया का गजा तक रसाई देने का मुतालबा। दोहरे कत्ल के मामले में पेशरफ, मुक्तुल्लाह की वालदा गिरफ्तार। इस्लामाबाद में दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों पर M टैग लगाना लाजम होगा। शफकत अली खान को UAE में पाकिस्तान का नया सफ़ीर मुकर्रर करने का फैसला। माली बहरान के दौरान HEC की वाइस चांसलर्स को रस्मी तकारीब में शिरकत की दावत। स्टेट बैंक के किसानों की माली ख्वानदगी बढ़ाने में आला कारकर्दगी पर अवार्ड। जंग ग्रुप के ज़ेर तमाम द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो का मुल्तान में इनेकाद, लोगों का बेतहाशा रश। मुल्की मिसाइल के हल के लिए ग्रेटर डायलॉग वक्त की ज़रूरत है, हाफिज़ नईम कह रहे हैं जी जमात इस्लामी के। एक्सचेंज एसोसिएशन का एक्शन, डॉलर की कीमतें गिरना शुरू हो गई।
آدھا تعلیمی سال گزر گیا، 8ویں جماعت کے بورڈز کے امتحانات سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا۔ یہ حالت ہے ہمارے تعلیمی نظام کی۔ کامیابی محنت، والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کے خلوص کا نتیجہ، پوزیشن ہولڈرز کہہ رہے ہیں جی۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو اضافی کسٹم ڈیوٹی وصولی سے روک دیا جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی اندر والے پیج پہ۔ امریکہ جانے والے غیر ملکیوں پر $250 کی اضافی ویزا فیس عائد۔ رقم سیاحت، کاروبار یا تعلیم کی غرض سے عارضی طور پر امریکہ جانے والوں سے وصول کی جائے گی۔ روس میں مسافر طیارہ موسم کی خرابی کے باعث گر کر تباہ، 49 افراد ہلاک، ملبہ جنگل میں مل گیا۔ ڈائریکٹر گوجرانوالہ زون کا رشوت وصولی پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ پاکستان نے بلاخر تیسرے ٹی20 میں بنگلہ دیش کو 74 رن سے شکست دے دی۔ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہماری سیریز ہوتی ہے نا، یہ بڑی مشکوک سی ہوتی ہے۔ وہ ادھر آتے ہیں تو وہ ہار جاتے ہیں، ہم ادھر جاتے ہیں تو ہم ہار جاتے ہیں۔ تو یہ کل برہم رکھنے کے لیے میرے خیال یہ میچ جیت لیا پاکستانی ٹیم نے۔ یہ اس چیز کو سخت نوٹس لینا چاہیے حکام والا کو۔ ٹرانسفارمر جل گیا، تحصیل آفس راولپنڈی کی بجلی بند، رجسٹر کا کام ٹھپ۔ سمر کیمپس میں بچوں کو سپورٹس سکھانے کا عمل جاری ہے، ڈی جی سپورٹس پنجاب کہہ رہے ہیں۔ اے سی سی اجلاس، مینز اور ویمنز کرکٹ کا ایشین گیمز میں شمولیت کا اعلان۔ سرحدی جھڑپیں، تھائی لینڈ کے 11 شہری ہلاک، کمبوڈیا کی سلامتی کونسل سے مداخلت کی درخواست۔ پاکستان، افغانستان اور یو اے ای کے درمیان سب ملکی متحدہ عرب امارات میں ہوئے گی سیریز۔ آج کھیلتے ہیں جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔